हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री राम। आज अपनी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको मैं बाद में जो है डबिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब ट्रेड ले रहा था मैं उस टाइम दुकान में था और जो मेरे पापा हैं वो सुबह ही सामान दे के आ जाते हैं। पता नहीं यार वो अब क्यों इतनी जल्दी आने लगे, और वो भी दुकान पे बैठे हुए थे तो मैं उनके सामने जो है स्क्रीन में नहीं चला सकता था चार्ट वगैरह। तो और ऐसे में देखो मैंने फ़ोन में ही जो है चार्ट देखा और ऐसा लगा कि नहीं यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन ये यहाँ से जो है मेरे अगेंस्ट ही निकल गया। अब यहाँ पर मैं ना तो स्क्रीन देखने लायक और ना ही हमें लॉस का कुछ पता कि कहाँ पर इसको बुक करें कहाँ पर नहीं। तो मैंने ये चीज़ नोट की हुई है, अगर देखो अपना माहौल नहीं है ऐसा जो ट्रेडिंग करने के लिए, तो हमें जो है उस दिन अवॉइड ही करना चाहिए या फिर जो हमें नहीं करनी चाहिए। कि देखो अब घर में ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर शोरूम पे कर सकता था मैं, लेकिन मैंने जो है वहीं पर बैठे बैठे एक गलती तो यही की कि चलो यहाँ पर हम चार्ट की कमी थी और लॉस हमने बड़ा नहीं रखना था, लेकिन 90 क्वांटिटी में भी ये भी कोई छोटा लॉस नहीं है, 3000 का लॉस है। तो 30 पॉइंट के आसपास हमने जो है इसमें लॉस बुक किया हुआ है। अब उसके बाद की गलती अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या की हुई थी, मैंने दोबारा फिर एक और ट्रेड का प्लान किया और इसमें क्या किया, अब की बार जो है मैंने कुछ नहीं चार्ट में फिर वही प्रॉब्लम कि कहाँ देखिए मैं करता था पहले स्कैल्पिंग टाइप की और वहाँ पर मैं जो है चार्ट को देखते रहता था। अब यहाँ पर जो है वही प्रॉब्लम शुरू थी कि चार्ट में देख नहीं पा रहा था, तो वही गलती पुट साइड में अब जो है मैंने यहाँ पर क्वांटिटी वो भी गलती की कि क्वांटिटी वगैरह मैंने कुछ बढ़ा दी। तो देखिए शेयर मार्केट करते हैं कितना टाइम भी कर लो, लेकिन वही कि अगर आप अपनी कमियों को नहीं दूर करोगे तो वहाँ पर तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। और ये मेरे साथ काफ़ी बार हो गया, मैंने काफ़ी ट्रेड जो है वो रास्ते में आते हुए ली, कहीं पर रुक कर ली, यानी प्रॉपर सेटअप या उसका मैं वेट किए ही नहीं करता था। तो वही अपना यहाँ पर जो है इसी स्ट्राइक प्राइस में दोबारा मैंने जो है पुट साइड की ट्रेड बनाई और उसमें भी हम वेट कर सकते थे, देखिए वो कितना डाउन गया, लेकिन वही है ना हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ पर इसको जो है लेफ़्ट मारेंगे। अभी इसकी भी अपनी जो बाइंग प्राइस थी उसको भी ये हो रहा था बस कि ये बाइंग प्राइस के आसपास आई और मैं इसको भी निकालूं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपना जो है, यदि प्रॉपर ट्रेडिंग का सेटअप हो और नहीं आपको कोई ऐसा हो कि जिसके सामने आप नहीं कर सकते या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर हमें दूर ही रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट इसने दिखाए और मैं जो है कुछ पॉइंट में ही निकल गया। 2900 का लॉस था, इसमें 2200 का कुछ रह गया, तो यानी कुछ भी पॉइंट हमने नहीं निकाल पाए। यानी अगर हम फर्स्ट ट्रेड को होल्ड रखते हैं तो उसमें ही हम कुछ ना कुछ अभी जो है लॉस में ना होकर प्रॉफिट में ही होते हैं, लेकिन पता ही नहीं लगा कि हाँ कहाँ पर काटना कहाँ पर नहीं। और अभी ब्रोकरेज भी 257 के आसपास थी, तो चलिए 2500 का लॉस था, कोई ज़्यादा बड़ा लॉस भी नहीं था। और फिर भी जो है दिमाग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, या फिर यह था कि इस लॉस को मॉर्निंग में देखिए लॉस रिकवर हो गया तो ठीक है, अगर उसके बाद लॉस होता है तो वो रिकवर नहीं होता, क्योंकि मॉर्निंग में फास्ट मूव मिल जाता है, उसके बाद जो है थोड़ा मोमेंटम स्लो हो जाता है, फिर वहाँ पर जो है वेट करना पड़ता है और वेट हमसे होता नहीं ट्रेड में। तो ये एक प्रॉब्लम थी। अभी तो अपना लॉस जो है 2247 का ही दिखा रहा था। तो उसके बाद मैंने एक और जो मेरे से आप बोल सकते हो ब्लेंडर मिस्टेक, क्योंकि पहली मिस्टेक 90 क्वांटिटी चलिए वहाँ पर हमें अगर नहीं हम चार्ट को देख पा रहे थे कुछ देर हम रुक जाते। उसके बाद जो है हमने दूसरी और मिस्टेक की कि दूसरी ट्रेड में हमने 150 क्वांटिटी रख ली और उसको हम जल्दी एग्जिट कर गए। जल्दी भी क्या कर गए, जब कुछ समझ नहीं आता कुछ पता नहीं लगता। अभी जो है अपने जो हमने जहाँ पर एग्जिट किया वहीं पर जो है प्राइस घूम रहा था, तो कुछ देर और होल्ड रख सकते थे, लेकिन वही है ना कि हमें कुछ समझ नहीं आता। तो देखिए इसने एकदम से जो है स्पाइक लगाया था। तो चलिए अब उसके बाद अगली जो ब्लंडर मिस्टेक थी वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग तो मेरी सब चल रही थी, लेकिन पापा जो है वो बोल रहे थे और मैं सुन रहा था, तो मेरा पूरा फोकस जो है उन पर था। और एक ये मार्केट जो है ये कुछ पुची ये करते हुए चल रही थी, कभी अप कभी डाउन, इसने एक तरफा मुँह कोई दिए ही नहीं। तो ये मेरे से जो है तीसरी ब्लंडर मिस्टेक थी जो मैं मानता हूँ। देखिए काम करते हुए तो जितना मर्जी टाइम हो जाओ, लेकिन यदि हम अपनी प्रॉब्लम जो अपनी हमारी जो है कमियाँ उनको नहीं वो करेंगे तो फिर कैसे हमारा काम चलेगा। और इसको भी ट्रेड लेते हुए लॉस में ही गई है। और देखिए इसमें भी बड़ा ही लॉस हुआ था, क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी ये सब कुछ देख चुका हूँ, इसलिए कोई मुझे जब बोलने देखो कितना बड़ा लॉस हो गया। तो अब यहाँ पर क्वांटिटी बड़ी रख ली और चार्ट आपके सामने है नहीं, पता आपको है नहीं कहाँ निकलना कहाँ नहीं।
बस ट्रेड पे ट्रेड लिए जा रहा था। तो ये ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। मेरी पिछले कुछ दिनों से साइकोलॉजी स्ट्रांग थी, लेकिन धीरे धीरे ये मेरे को लग रहा है ख़राब होने लगी है। तो हो सकता है कि दोबारा ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं कि हम जो है ऐसे करते रहेंगे, या फिर प्रॉपर सेटअप कि हाँ अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पे, मैं बोलता हूँ मैं इतना टाइम हो गया, लेकिन उस टाइम का क्या फ़ायदा भाई कि अपने पे तो कुछ हमने काम किया ही नहीं। अभी जो है फिर से लॉस ही क्या, हमारा बाइंग प्राइस मिल जाए वही। आज मुझे बाइंग प्राइस ही पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया, और दोबारा अपने बाइंग प्राइस के आसपास आया तो यहाँ पर निकलने का मन भी था कि निकल जाऊँ, लेकिन वही एक होप होती है ना कि नहीं बैठ रहा हूँ दोबारा बाइंग प्राइस के आसपास आएगा। और आपकी बार मैं पहले करता था तो मेरे सामने स्क्रीन में चार्ट लगा होता था, तो वहाँ पर कुछ कॉन्फिडेंस रहता था कि नहीं यहाँ से जो है रिवर्सल आ सकता है और मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट एंट्री लेनी है। लेकिन आज वो सब प्रॉब्लम थी और मैं चार्ट वगैरह नहीं देख पा रहा था, तो मैं सिंपल अपना जो है फ़ोन से ही, अब बैंक निफ्टी भी ऐसी कर रही थी कुछ, एक कैंडल ग्रीन एक कैंडल रेड और ऐसे बनाते हुए जो है रेंगते हुए नीचे ही जा रही थी। तो उसकी वजह से भी अपना जो आज कुछ हमारा नहीं बन पाया। तो यहाँ पर कोशिश भी की कि चलिए चलती चलती मार्केट में चार्ट ही देख लूँ। तो ये देखो इसने नीचे की तरफ मुंह बनाया, तो मैंने भी अपना मुंह जो है इस साइड बना लिया कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, और बीच में ही फंस गया था। अगर मैं वैसे ट्रेड करता तो मैं चार्ट को प्रॉपर देखता कि हाँ मुझे किधर से, ये देखिए मैंने 93 रुपये का जो है इसमें लॉस बुक किया था। तो ये मेरी आज की तीसरी जो बड़ी गलती थी, तो इसकी वजह से जो है मेरे आज लॉस पे लॉस हुए। तो चलिए ये आज की अपनी प्रॉब्लम थी जो हमने आपको बताई है। देखते हैं अब हम क्या करते हैं आगे। तो यहाँ पर अभी आप टाइम देख सकते हो 9:55 हो रहे हैं, और जो है पापा चले गए थे, तो मैंने जो है अपना लैपटॉप में एक फटाफट मैंने चलाई और मैंने जो है स्कैल्पिंग मारी। 6910 रुपये का हमने प्रॉफिट ही बुक किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैंने गलती जो है देखिए, पहले दो ऑलरेडी गलती हो चुकी थी। तो मैंने 600 क्वांटिटी 158 रुपये पे ली और 181 रुपये पे मैं निकल गया। 943 रुपये की ब्रोकरेज लगी। इसमें जो है मैं रिकॉर्डिंग कर लेता, लेकिन वही था कि मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर रखी थी, तो पता नहीं था कि हाँ ये अब जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन डैडी चले गए तो मैंने साथ के साथ लैपटॉप ऑन किया, और फिर ट्रेड भी अच्छी मिल रही थी, तो मैं रिकॉर्डिंग का टाइम ना लेते हुए मैंने जो है डायरेक्ट अपनी जो है ट्रेड ही ले ली, और उसमें कुछ मेरा प्रॉफिट ही निकल गया। लेकिन देखिए सुबह का 9,000 का लॉस रिकवर हो गया, यही बहुत अच्छी बात हुई। और ये बार बार मौके नहीं मिलते, ये मेरे को जो है समझना पड़ेगा कि आप पढ़े जितने मर्जी दिन आप काम करो शेयर मार्केट में, लेकिन यार अपनी गलतियाँ नहीं सुधारोगे। अभी देखिए 943 रुपये ब्रोकरेज है, चलिए ब्रोकरेज का भी लग जाता है, लेकिन गलतियाँ नहीं सुधारोगे तो क्या फ़ायदा ट्रेडिंग का। थोड़ा अपने पता, मेरे को मेरी ऐसी काफ़ी बार हुआ है, मैं जैसे जॉब पर चल देता हूँ, रास्ते में चलते चलते ट्रेड ले लेता हूँ, तो मेरे लिए ट्रेड एक हलवा बना हुआ है, और उसी की वजह से जो है मैं कहीं ना कहीं इसमें बार बार जो है वो रह जाता हूँ। तो गलतियों पे काम करना होगा, नहीं तो फिर जो है हमें बाहर का रास्ता मार्केट दिखा ही रहा है, और हम भी कितने दिन अट जाएंगे अगर अपनी गलतियाँ नहीं सुधारेंगे। तो सोचने वाली बात है, आप भी इन गलतियों से दूर रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।